हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 एग्जाम में जनरल अवेयरनेस में 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। जाहिर है आप में से बहुत लोगों को यह बात सुनकर अजीब भी लग रहा होगा, कुछ लोग के दिमाग में यह भी होगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। जनरल अवेयरनेस में 15 में 15 ये तो कभी होता ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है। जाहिर सी बात है कि काम कठिन बहुत है लेकिन असंभव नहीं, और जो कठिन काम को संभव करके दिखाते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको यहां पर एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो पूरी संभावना है कि आप जनरल अवेयरनेस में भी 15 में से 15 मार्क्स ला सकते हो। तो आइए एक एक करके हम लोग स्ट्रैटेजी देखते हैं और उसके बाद हम लोग चीजों को थोड़ा सा और इलैबोरेटेड फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊं कि आप किस तरह से जनरल अवेयरनेस में मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, उनको आपको प्रॉपरली और थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप जब थॉरोली पढ़ लोगे उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद प्रॉपर रिवीजन करना है। और रिवीजन एक या दो बार करके काम नहीं चलेगा, कम से कम 10 से 15 बार। जब तक आप किसी टॉपिक को खुद को नहीं पढ़ा सकते हो तब तक आप यह मत समझना कि आपका उस टॉपिक पे कमांड हुआ है। जब उस टॉपिक को आप खुद को पढ़ाने की स्थिति में आ जाओगे, वो भी बिना नोट्स देखे, तब आप ये समझ लेना कि हां अब उस टॉपिक पर आपका कमांड हुआ है। तो ऐसा करने के लिए आपको कम से कम एक टॉपिक को 10 से 15 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, जिसके थ्रू आप एक ट्रेंड का अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ साथ आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए जाएंगे। वो मॉक टेस्ट भी आप अगर देते जाओगे तो आपकी तैयारी और बेहतर होती जाएगी और जनरल अवेयरनेस में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आइए एक एक करके इन पोर्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, है ना। देखो, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस सीबीटी 2 का एकदम वैसा ही है जैसा सीबीटी 1 का सिलेबस है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत लेवल भले ही चेंज हो जाए लेकिन सिलेबस आपका वही रहता है जो कि आपका सीबीटी 1 का रहता है। तो अगर हम जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की बात करें, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? कोर सब्जेक्ट्स, जिसमें हमारे मेन कोर सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये हमारे मेन कोर सब्जेक्ट्स हो गए। इसके अलावा एक पोर्शन आता है दैट इज स्टैटिक जीके, और तीसरा आता है करंट अफेयर्स। एक एक करके हम लोग इन पोर्शंस पर डिस्कस करेंगे और अलग अलग पोर्शन के लिए आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाते हुए चलना है उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है रिगार्डिंग द जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो स्टडी फॉर कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको क्लासरूम लेक्चर्स और नोट्स एकदम ऐसे प्रिपेयर करने हैं कि वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होने देना है, उनको एकदम घोट कर पी जाना है। यूं समझ लो कि एकदम एक भी क्वेश्चन अगर क्लासरूम नोट से आता है तो वो गलत नहीं होने चाहिए। हालांकि आपके ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे, लेकिन एक हाथ सोर्स अगर आप और फॉलो करोगे तो उससे आपका कमांड और अच्छा हो जाएगा और पूरी चांस है कि आप मैक्सिमम मार्क्स 15 आउट ऑफ 15 भी स्कोर कर सकते हो। तो एक तो आपको क्लासरूम नोट्स और क्लासरूम लेक्चर्स, इन पर आपको प्रॉपरली कमांड कर लेना है। अदर देन दिस, आप कोई भी एक या दो किताब पढ़ सकते हो, डिपेंड अपॉन योर टाइम एंड कैपेसिटी, कि आपके पास समय कितना है। जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा समय नहीं है तो बहुत ज्यादा मोटी किताब पढ़ने का शायद टाइम आपके पास नहीं होगा, लेकिन कोई भी एक जनरल अवेयरनेस की किताब जो कि आपके एसएससी या रेलवे या इस तरह के एग्जाम्स के लिए आपका मार्केट में अवेलेबल है, उससे आप पढ़ सकते हो। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक को मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप यही बुक पढ़ो, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो और उसके लिए आपको अपने कैपेसिटी और टाइम देखना होगा, है ना। बहुत ज्यादा मोटी किताब में अगर आपको सजेस्ट कर दूं तो वो शायद फिजिबल नहीं होगी क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है, और आपको बहुत ज्यादा किताबें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 10 किताबें पढ़ो, इससे ज्यादा बेहतर है कि आप एक या दो किताब को बार बार पढ़ो, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो नोट्स प्लस कोई भी एक या दो किताब अगर आप पढ़ते हो तो इससे आपका कोर सब्जेक्ट अच्छा खासा स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन पर अगर हम आए, दूसरा पोर्शन है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन है जिसके बारे में सही मायने में कई बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि पढ़ना क्या है। तो ये एक बेसिक अवेयरनेस वाला पोर्शन है जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और वो आपके कोर सब्जेक्ट से हटकर होते हैं। तो अगर हम इनके टॉपिक्स की बात करें, हालांकि ये टॉपिक्स भी स्पेसिफाइड नहीं है,
अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए चलें तो उसके थ्रू हम टॉपिक्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि इन एरिया से क्वेश्चंस स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक्स एक बार आप लोग यहां देख सकते हैं, है ना। अलग अलग देशों की राजधानियां और भारत के राज्यों की राजधानियां, कई बार करेंसीज भी पूछ लेता है, लेकिन वो बहुत कम पूछता है, आमतौर पर राजधानियां ही पूछी जाती है। इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है ना, इनके मुख्यालय, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। अलग अलग किताबों के लेखक के नाम, किसी फेमस पॉलिटिशियन ने या किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने कोई किताब लिखी है तो उसके ऑथर, है ना। इंडियन सिटीज के निकनेम्स, जैसे जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। तो इस तरह से सिटीज के निकनेम, अलग अलग खेलों से संबंधित कप्स, ट्रॉफीज और खास खास टर्म्स, ठीक है। जैसे विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, और बाकी किस किस खेल में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं वो भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स ना, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स डे आता है आपका 29 अगस्त को एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, है ना। तो किस उपलक्ष्य में कौन सा दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, ये एग्जाम में आ जाता है ना। इंपॉर्टेंट फोक डांसेस एंड क्लासिकल डांसेस एंड फेस्टिवल्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि किस राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य, कौन सा आपका लोक नृत्य फेमस है, कहां पर कौन कौन से पर्व मनाया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इट आर्टिस्ट, है ना, कि फेमस तबला वादक हो गए, फेमस सितार वादक हो गए, तो उनके नाम पूछे जाते हैं कि एक आर्टिस्ट का नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है या किस घराने से रिलेटेड है ना। तो यहां पर उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और घराने, इनका नाम आपको याद रखना होता है, ठीक है। राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स, डिप्टी सीएम्स और कभी कभार गवर्नर के नाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स बिल्कुल संभव है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके करंट अफेयर का भी हिस्सा है। क्योंकि इसी साल नई सरकार बनी है और कई लोगों को अलग अलग मंत्रालय दिए गए हैं, तो बिल्कुल आपके ये करंट अफेयर का भी हिस्सा है, इसलिए पूछे जाने की संभावना और भी ज्यादा है, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, है ना। सबसे पहले ओलंपिक में मेडल किसको मिला, सबसे पहले भारत के चीफ जस्टिस कौन बने, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंट टेंपल्स की प्रमुख मंदिर कहां कहां पर हैं, स्पेशली जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है, उनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की कौन कौन सी जनजातियां किस किस क्षेत्र में पाई जाती है, भारत के किस किस राज्य में पाई जाती है, यहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके के टॉपिक्स है जहां से अमूमन सवाल पूछे जा सकते हैं और इन पर आपका कमांड होना जरूरी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो लगभग एक साल के करंट अफेयर्स आपको थॉरोली प्रिपेयर करने होते हैं। करंट अफेयर्स को भी हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। निम्बस लर्निंग के ही यूट्यूब चैनल पर एक अलग से मेरा वीडियो है जिसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग ही मैंने डिस्कस किया है कि करंट अफेयर्स को स्ट्रांग आप कैसे कर सकते हैं। तो एक बार आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और बाकी लगभग एक साल के करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस नेशनल करंट अफेयर्स को आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका जनरल अवेयरनेस पे बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा और पूरी संभावना है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स, इवन 15 आउट ऑफ 15 भी स्कोर कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, रिवीजन करना और टेस्ट देना बिल्कुल भी मत भूलिए, वो भी बहुत जरूरी है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक यू हैव लाइक्ड दिस सेशन, है ना। ये सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा और अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.